प्रेगनेंसी में स्टोन्स बनना बहुत ही रेयर है। कॉमन नहीं है। बहुत मतलब बहुत ही रेयर है। एक प्रेग्नेंट लेडी को पेट में दर्द हो रहा है तो 90% ऑफ टाइम्स वो यूट्रस और बच्चों को रिलेटेड लेके ही होता है। अगर आप यूट्रस और बच्चों को छोड़ के दूसरे क्या रीजन है पता करने के लिए पेट में दर्द है, तो स्टोन्स आता है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज। तो इतना कॉमन नहीं है, बट मोस्ट कॉमन पेन अगर प्रेगनेंसी को अलावा कुछ भी है तो वो स्टोन्स की वजह से है। रीजंस क्या है, इतने कॉमन क्यों होते हैं स्टोन्स इनमें? आप अगर बेसिक एनाटॉमी समझते हो, बेसिक उनका बॉडी का स्ट्रक्चर समझते हो, उनके जो हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं वो हॉर्मोन चेंजेस की वजह से बॉडी का हर मसल रिलैक्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन का पाइप है जो किडनी से आता है, ब्लैडर, वो रिलैक्स हो जाता है। वो रिलैक्स होने की वजह से उसके अंदर यूरिन का कलेक्शन होता है, यूरिन रुक जाता है वहां पे। नॉर्मली यूरिन रुकना नहीं चाहिए, किडनी से पाइप में इमीडिएटली निकल जाता है। वो यूरिन रुकने की वजह से वहां पे स्टोन्स बनते हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? प्रेग्नेंट पेशेंट्स में यूट्रस बड़ा हो जाता है। यूट्रस मतलब जो गर्भ थैली होती है, वो बड़ा होने की वजह से वो यूरिन का जो पेशाब की थैली है उस पे प्रेस करता है। वो प्रेस करने की वजह से यूरिन रुक रुक के आता है। वो बराबर से यूरिन कर नहीं पाते। यूरिन रुकने की वजह से वहां पे स्टोन्स बनते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? उनको शुगर ज्यादा निकलता है यूरिन के अंदर। शुगर ज्यादा निकलने की वजह से वो यूरिन को स्टोन्स में कन्वर्ट करने लग जाता है। और अपना खाने पीने का भी चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। वो बराबर पानी नहीं पीते होंगे या फिर खाने का डाइट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से भी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होए जा रहा है, काफी टाइम होए जा रहा है, उनको स्टोन्स बनने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। यही बेसिक रीजन है स्टोन्स बनने के। कुछ भी पेट में दर्द हो प्रेगनेंसी में, यही लगता है कि ये यूट्रस की वजह से है और बच्चे की वजह से। और पता करना कि ये स्टोन्स की वजह से है, बहुत मुश्किल इसके लिए है बिकॉज हम लोग सीटी स्कैन कर नहीं सकते। एमआरआई स्कैन करना बहुत मुश्किल है, इजीली अवेलेबल नहीं होता हर जगह। तो बेसिक टेस्ट जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में कुछ पता नहीं चलता है बिकॉज अल्ट्रासाउंड में सब कुछ स्वेलिंग रहता है, किडनी में सूजन है, पाइप में सूजन है, स्टोन दिखाई नहीं देता है, यूट्रस बड़ा हो जाता है। और वो स्टोन्स दिखेंगे नहीं, और रेडियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट नहीं है, तो और दिखेगा भी नहीं हमें क्या प्रॉब्लम है। तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एक पेट के दर्द की वजह से, तो उनका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि कब से दर्द हो रहा है। अगर रिसेंटली एक दो दिन में दर्द बहुत ज्यादा हो गया और साइड में दर्द हो रहा है, पेट में राइट साइड या लेफ्ट साइड, या बैक पेन हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग हो रहा है और यूरिन में ब्लड आया, तो ये हिस्ट्री के साथ साथ हम बेसिक अल्ट्रासाउंड ही कर सकते हैं। फर्स्ट 3 महीने प्रेगनेंसी में हम सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं। तो और सेकंड 3 महीने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 मंथ आप सीटी स्कैन कर सकते हो। तो उसमें भी लो डोज सीटी स्कैन होता है, तब पता चलता है कि कुछ स्टोन है कि नहीं है। अगर आप फर्स्ट 3 महीने या फिर लास्ट 3 महीने में आ रहे हो तो एमआरआई स्कैन करके भी पता चल सकता है कि स्टोन है कि नहीं है। तो ये इजी नहीं है पता करना कि स्टोन है या नहीं है। पर सेकेंड इंपॉर्टेंट, किसकी वजह से दर्द हो रहा है बोलना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर्स लोगों को बहुत कंफ्यूजन चलता है हमें, बिकॉज हमारे हाथ बंद जाते हैं, बिकॉज हम लोग सीटी स्कैन कर नहीं सकते हैं, टेस्टिंग कर नहीं सकते। और उनके सिम्टम्स, हर चीज यूट्रस और प्रेगनेंसी की वजह से ही लगता है हमें। तो बहुत रेयरली मिस भी हो जाते हैं हमारे हाथ में कभी कभी कि ये स्टोन्स की वजह से पेन हुआ है। तो अभी पेन सेटल नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन हो गए, तभी मालूम पड़ेगा कि ये स्टोन की वजह से पेन हो रहा है। अगर आप एक बार पता कर लिया अल्ट्रासाउंड से और या एमआरआई स्कैन से पता चल दिया कि स्टोन है, अगर स्टोन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है, ब्लड काउंट्स नॉर्मल है और स्टोन छोटा है, 4 mm 5 mm का स्टोन है, हम वेट भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट। पेशेंट को पानी पीना बोलते हैं, वॉकिंग करना बोलते हैं, थोड़े मेडिकेशंस दे सकते हैं जिससे स्टोन बाहर निकल सकता है। अगर स्टोन बहुत बड़ा है, किडनी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, या फिर सिंगल किडनी है, पेशेंट को एक ही किडनी है और उसमें स्टोन हो गया है, और या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ गया, मतलब किडनी में इन्फेक्शन होकर डब्ल्यूबीसी काउंट्स बढ़ गए, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तब सिचुएशन में हम लोगों को इमीडिएटली उनको वेट नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो यूरिन के रास्ते से हम एक छोटा सा पाइप डाल सकते हैं किडनी के अंदर, उसको बोलते हैं स्टेंट। वो डालने से पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यूजुअली हम स्टेंट 3 महीने के लिए डालते हैं। 3 महीने के बाद पेशेंट्स को, यूजुअली हम नॉर्मल पेशेंट्स को ऑपरेशन कर लेते हैं। पर प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कोई भी अनस्थीसिया देना, कोई भी सर्जरी करना। तो हम ऐसे करते हैं कि आप, अगर आप सेकेंड मंथ में आए हो
तो हम 1 साल का स्टेंट डाल देते हैं, आप बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी फिनिश करके बाद में आ जाइए, फिर स्टोन का सर्जरी हम करेंगे। अभी प्रेगनेंसी के दौरान हम अनेस्थीसिया अवॉइड करेंगे, सर्जरी अवॉइड करेंगे। जब पेशेंट को दर्द होता है, इतना सीवियर दर्द होता है, आप मानोगे नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेबर पेन है, जो एक प्रेग्नेंट पेशेंट ही बता सकते हैं कि जो डिलीवरी कर रहे हैं कि कितना ज्यादा पेन हुआ है, उससे 10 टाइम ज्यादा होता है किडनी का स्टोन का पेन और यूरेटर का स्टोन का पेन। इतना सीवियर होता है। तो एक्चुअल में पेशेंट विल बी लिटरली क्राइंग, मतलब वो रोते रहेंगे कि इतना पेन हो रहा है, मुझे सेटल करो। पेशेंट पे अफेक्ट कैसे होता है, अगर वो स्टोन को हम वैसे ही छोड़ देंगे वहां पे पत्थर को, तो इन्फेक्शन हो जाएगा किडनी के अंदर। इन्फेक्शन हो गया तो किडनी का इन्फेक्शन होकर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं पेन की वजह से, ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस स्टोन्स की वजह से हो सकता है, अगर हमने ट्रीट बराबर टाइम पे नहीं किया है तो। नॉर्मल प्रेगनेंसी ले लो या नॉर्मल पेशेंट्स ले लो, पानी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट मेडिकेशन फॉर स्टोन पेशेंट्स। मिनिमम आप 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है, और नींबू पानी का जूस पीना जरूरी है। पानी में क्या होता है, फ्लश आउट हो जाता है पूरे क्रिस्टल्स, तो स्टोन के क्रिस्टल्स बनेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सेकेंड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाता है, तो स्टोन्स बनेंगे नहीं। तीसरा, अगर नींबू पानी में पीने क्या होता है, सिट्रेट्स ज्यादा होते हैं, सिट्रेट्स ज्यादा होने की वजह से स्टोन्स नहीं बनते हैं। तीसरा, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अपने खान पीन का भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पालक हो गया, बीटरूट हो गया, नट्स हो गए और चॉकलेट्स हो गए, ये सब ज्यादा खाने से स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आप स्टोन के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, मतलब जो मिथ बोलते हैं कि दूध पीने से स्टोन्स बन जाएगा, या फिर कैल्शियम के टैबलेट्स लेने से स्टोन्स बन जाता है, वो सब एक मिसकंसेप्शन है। रेगुलरली 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध लेने से आपको स्टोन्स नहीं बनेगा, इनफैक्ट दूध पीने से आपके स्टोन के चांसेस कम हो जाता है। सेकंड, कैल्शियम के टैबलेट्स एक्सेस नहीं लेना चाहिए। जो रेगुलर आप खाने पीने में आपको टैबलेट कैल्शियम का सप्लीमेंट्स है, वो लेने से ही आपको स्टोन्स नहीं बनेंगे। कैल्शियम लेने से क्या होता है, जो खाना जो अपने जो 90% स्टोन्स इंडिया में फॉर एग्जाम्पल है, उसका आप एनालिसिस या टेस्टिंग करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। तो बॉडी से जो ऑक्सलेट जो होता है खाने पीने में, जैसे पालक में, बीटरूट में, नट्स में, चॉकलेट्स में ऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो जब ऑक्सीडेंट्स खाने में हम ज्यादा खाते हैं, तो वो अब्जॉर्ब होके यूरिन में एक्सक्रीट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट्स, तो स्टोन्स बनते हैं। तो इसके लिए आप दूध पीने से, तो वो ऑक्सलेट का अब्जॉर्प्शन वो खाने पीने में जाएगा नहीं, तो आपके स्टोन के फॉर्मेशंस कम हो जाते हैं। तो दूध पीना जरूरी है, मिनिमम 1 गिलास दूध पीना डेली जरूरी है। आपके हाथ में नहीं है, आप बस डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खान पीन का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। खाने पीने को भी आप रोक नहीं सकते हो, आपको रेगुलर खाना जो है वो खाना ही पड़ेगा, पानी आपको रेगुलरली पीना पड़ेगा, नींबू पानी का जूस ज्यादा लेने से आपको स्टोन्स नहीं बनेगा। और एक चीज है, जो पेशेंट्स जो ज्यादा मीट खाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नॉनवेज हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, वो सब खाने से क्या होता है कि आपके जो प्रोटीन का इंटेक वो ज्यादा हो जाता है। प्रोटीन का इंटेक ज्यादा लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने से स्टोन्स बढ़ता है। तो जो भी मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि मिनिमम 3 लीटर पानी पीजिए, नींबू पानी का जूस लीजिए, नॉनवेज अवॉइड करिए। ये सबसे 3 बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और खाने में नमक कम करिए। नमक कम करने से 50% टाइम्स आपका स्टोन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, स्टोन ज्यादा बनेंगे नहीं आपके।